जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, भगवत प्राप्ति का सबसे बढ़कर साधन यही है कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, यह जिज्ञासा, यह इच्छा जागृत रहनी चाहिए। भगवान कैसे मिलें, यह तीव्र इच्छा हर समय जागृत रहनी चाहिए। भगवत प्राप्ति का उपाय इस तीव्र इच्छा से अपने आप मिल जाएगा। बिना भगवान के मिले काम नहीं चलता, कहीं भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान की आवश्यकता है। भगवान के बिना दूसरी चीज़ से काम नहीं चलता है। संसार के पदार्थ बहुत समय से हमारे पास रहे हैं, ये उल्टे बाधक हैं। भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा होनी चाहिए। असली लगन इस प्रकार की होनी चाहिए कि लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। जब यह बात हमारे समझ में आ जाती है कि भगवान के समान कोई चीज़ नहीं है, तब उनको पाने की तीव्र लालसा जागृत हो उठती है। रुपए तीव्र इच्छा होने पर भी नहीं मिलते, क्योंकि रुपए जड़ हैं। आप में तो उनको पाने की इच्छा है, परंतु रुपयों में आपको पाने की इच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। बिना तार टूटे नित्य निरंतर भजन करने वाले को भगवान सुलभ हैं। विलंब का काम नहीं, भीतर की लालसा से ही ऐसी स्मृति होती है। रुचि तीव्र होनी चाहिए। रुचि से लालसा, उससे लगन, और लगन से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कोई भी मिले उससे पूछें कि भगवान कैसे मिलें। जब तक न मिलें तब तक यह लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाए। एक भक्त थे, उनका यही हाल था। हर बादल को देखकर चातक की तरह पुकारना, कैसे मिलें, यही लगन लगी रहती थी। एक साधु ने कहा, भगवान से मिलना हो तो ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तपो। उसने शुरू कर दिया। दूसरा साधु मिला, उसने फिर प्रश्न किया, भगवान कैसे मिले। उसने कहा, उपवास करो। वह उपवास भी करने लगा। एक तीसरे साधु ने कहा, नाम जप किया करो। वह यह काम भी करने लगा। चौथे ने कहा, जप के बाद ध्यान भी करना चाहिए। वह बोला, ध्यान नहीं होता। तब साधु ने कहा, प्राणायाम से ध्यान होता है। उसने प्राणायाम भी शुरू कर दिया। एक और सज्जन मिले, उन्होंने कहा, इतना सब करते हो, भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे। वह बोला, जीवन भर खोजता रहूँगा, कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो अवश्य मिलेंगे। बस उसी सज्जन में से भगवान प्रकट हो गए। वे भगवान ही थे, परीक्षा करने आए थे। हम लोगों को भी यह जोरदार निश्चय रखना चाहिए। भगवान से मिलने की वास्तविक इच्छा होगी तो निराशा कभी नहीं होगी। जो भगवान के भरोसे पर रहता है, उन पर निर्भर रहता है, उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। विलंब तो हमारी कमी की पूर्ति के लिए करते हैं। हमारी लालसा को और भी तीव्र करने के लिए ही भगवान हमें तरसाते रहते हैं। हमें अपनी लालसा को हर समय बढ़ाते रहने के लिए सत्संग, सत्पुरुषों का संग करते रहना चाहिए। लालसा का वृक्ष कभी नष्ट नहीं होता। उस वृक्ष की रक्षा भगवान करते हैं। देखने में न भी आए तो भी विश्वास करना चाहिए। भजन ध्यान भी स्थायी पूंजी है। भगवान कहते हैं, न में भक्त प्रणश्यति। जब भगवान रक्षा करते हैं तब किसकी सामर्थ्य है जो उनके भक्त की पूंजी का नाश कर सके। भगवान की ओर देखकर यह विश्वास करें कि वे अवश्य मिलेंगे। भरत की तरह निश्चय रखें
प्रभु, आपकी ओर देखकर मुझे विश्वास होता है कि आप मुझे अवश्य मिलेंगे, कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अगर विलंब करते हैं तो हमारे हित के लिए ही करते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, अपनी लालसा को बढ़ाते ही रहना चाहिए। सफलता कैसे मिले? भगवान की ओर महापुरुषों की कृपा से। वह कृपा कैसे प्राप्त हो? वह तो प्राप्त ही है, हम लोग मानते नहीं। इसी भूल को हटाना है, यही करना है। उस प्रभु की ओर महात्माओं की तो पूर्ण दया है। प्रतीति क्यों नहीं होती हमें दया की? हम उस दया को मानते नहीं, इसलिए प्रतीति नहीं होती। हम प्रभु की शरण हो जाएं तो हम पर वह दया चमक उठेगी। जैसे शीशे की धूल हटा दी जाए तो सूर्य का प्रकाश उस पर चमकने लग जाता है। मानने से भी दया प्रतीत होने लगती है। एकांत में बैठकर गदगद भाव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, दिल खोल कर रोना चाहिए। ऐसा ना बने तो वचनामृत से ही प्रार्थना करो। हे नाथ, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे हरि, त्राहि माम, त्राहि माम। बिना भाव के भी प्रार्थना करने से आगे जाकर भाव बनने लगेगा। हमारी अज्ञता, संशय, सारे दोष प्रार्थना से हट जाएंगे। श्रद्धा की आवश्यकता है, श्रद्धा भी प्रार्थना से मिल जाती है। जब तक तीव्र इच्छा ना हो तब तक सत्संग करते ही रहो। सत्संग ना मिले तो सत्पुरुषों के वचनों का मनन विचार करना चाहिए। सत्संग की लालसा होगी तो महापुरुष संसार में हैं ही। भगवान उन्हें भिजवा देंगे या स्वयं महापुरुष बनकर आ जाएंगे। लालसा होनी चाहिए। भगवान से जो मिलना चाहता हो उसे भगवान ना मिलें, यह युक्ति विरुद्ध बात है। हमारे में चाह होने से भगवान में चाह उत्पन्न होती है, और उनकी चाह को कौन रोक सकता है? इसमें विद्या, बुद्धि, धन, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल चाह की आवश्यकता है। भगवान हमारे हित के लिए ही विलंब करते हैं। अधिक उत्कट इच्छा होने पर मिलने में अधिक आनंद होता है। जैसे भूखे को भोजन और प्यासे को जल मिलने पर उन्हें अधिक आनंद होता है। जो भगवान पर बेड़ा डाल देता है कि हमें भगवान से ही मिलना है, चाहे वे आजीवन ना मिलें, हमको और दूसरा काम करना ही क्या है। उनकी जब इच्छा हो तब मिलें, हमें तो बस भजन ध्यान करते ही रहना है। एक साधु की बात, नारद जी के हाथ भगवान ने संदेश भेजा। पूछा, मुझे भगवान कब मिलेंगे? भगवान ने कहा, वह जैसा भजन ध्यान करता है वैसा करते रहने पर उस पीपल के पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक करने पर मिलेंगे। नारद जी ने जाकर उससे कह दिया। वह साधु इस बात को सुनकर गदगद हो गया। मुझको मेरे जैसे को भगवान मिलेंगे, अरे मेरे जैसे को भगवान मिलेंगे, मिलेंगे 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 कहते कहते नाचने लगा। बस उसी क्षण भगवान वहाँ प्रकट हो गए। नारद जी बोले, भगवान आप आ गए? भगवान बोले, इसका हाल तो देखो। यह इस प्रकार की बात सुनकर भी निराश नहीं हुआ, उल्टा प्रेम में मग्न हो गया। शर्त छूट गई, चाहे जब मिलें, मिलेंगे तो सही। बस आनंद के मारे विभोर हो गया। अब मैं कैसे देर करता। वही बात कि लालसा बढ़ाएं, आपका प्रश्न ही उत्तर है। भगवान कैसे मिलें, यही करते रहो। जय श्री राधे। जय श्री राधे।